हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोग के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की 14 क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो 13 क्लास ना देखी हो तो उनको देख लीजिएगा और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे सही से तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और हम लोगों का जो चौथा चैप्टर है वो आज से समाप्त हो जाएगा। तो इस जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसमें मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ते चलना है और चीज़ों को समझते चलना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए, आज जो हम लोग के शिक्षण के सूत्र थे उसमें मैंने आपको 8 बता दिए थे। जो 9वां है हम लोगों का वो है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत यानी तार्किक की ओर। यानी बच्चों को हमें पहले हमें बच्चों को मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत फिर तार्किक की ओर ले जाना है। ठीक, तो चलिए इसको जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बच्चों को किसी विषय के बारे में पढ़ाने से पहले बच्चों में रुचि, आयु, स्तर, जिज्ञासा, शारीरिक और मानसिक शक्ति को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाना चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक तरीका है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि पहले बच्चों को पढ़ाने से पहले ये देखना चाहिए कि बच्चों की आयु क्या है, मतलब उनकी एज क्या है, उनकी जिज्ञासा, उनकी रुचि और उनके मानसिक शक्ति के आधार पर ही हमको पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा 5 में पढ़ रहा है, हम उसे 8th क्लास की चीज़ें समझाएं तो उसके नहीं समझ में आ पाएगा। इसलिए हमें बच्चों को क्या करना है, उसकी आयु को देखकर और उसकी जिज्ञासा को देखकर उसके इंटरेस्ट के आधार पर ही हमको पढ़ाना है और उसके मानसिक शक्ति के आधार पर ही हमको पढ़ाना है। देखना है कि बच्चों को क्या आ रहा है, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना है। जब उसे गिनती आ गई तभी हमें उसे पहाड़े का नॉलेज कराना है, नहीं तो पहाड़ा नहीं सिखाना है, पहले हमें गिनती सिखानी है। कह रहा तार्किक रूप से समझाया जाए, इस क्रम में पढ़ाना सिखाना रोचक और उत्साह और उपयोगी बच्चों के लिए होगा। करें अगर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बच्चों के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा, उत्साहपूर्ण होगा और मतलब बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जैसे कहा गया है तार्किक क्रम से पहले वाक्य फिर वर्ण एवं ध्वनि, मनोवैज्ञानिक क्रम पहले वर्ण फिर वाक्य की रचना। पहले बच्चों को क्या बताना है, वर्ण यानी अक्षर के बारे में बता देना है, इसके बाद फिर वाक्य की रचना करवानी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर जो हम लोग का 10वां शिक्षण सूत्र है वो कह रहा है अनुभव से युक्ति ओर। ठीक, यानी अनुभव से हमें किसकी ओर जाना है, युक्ति की ओर जाना है। ठीक, तो चलिए इसको जानते हैं ये क्या है। ये कह रहा है प्रारंभिक अवस्था में बालक की मानसिक शक्तियों या जिज्ञासा बहुत तेज होती हैं। वह ज्ञान को देखकर वह अनुभव करके प्राप्त करता है, परंतु वह उस ज्ञान को तर्कपूर्ण ढंग से बता या सिद्ध नहीं कर पाता है। क्या करेंगे, जो बच्चा छोटा होता है उसका माइंड तो बहुत तेज होता है, मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है, लेकिन अगर उसे सिद्ध करने के लिए बोल दिया जाए और तर्कपूर्ण करने के लिए तो शायद वो ना समझ पाए। इसलिए क्या करना है अध्यापकों को। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है अध्यापक को पढ़ाते समय बच्चों को इस प्रकार से समझाया जाए या सिखाई गई चीज़ों को तर्कपूर्ण ढंग से बता सके। यानी बच्चों को मतलब अध्यापक को यानी टीचर को पढ़ाते समय क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अध्यापक मतलब पढ़ाएं इस तरीके से बच्चे जो हैं इस तरीके से सीख सकें कि वो क्या कर सकें, तर्कपूर्ण सीख सकें, यानी अपने माइंड में चिंतन कर सकें। ठीक, कह रहा है या बच्चों से पहले समझने व तर्क करने की शक्ति का विकास हो सके। क्या करें कि अगर तर्क तरीके से मतलब अच्छी तरीके से समझाएंगे, समझा कर तो बच्चे भी क्या करेंगे, तर्कपूर्ण चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। जैसे क्या कहा गया, जैसे के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है प्रतिदिन सूर्योदय व सूर्यास्त तक गर्मी व वर्षा और सर्दी ये सब क्यों होते हैं, मतलब इनको क्या करना है, इनको नहीं समझा पाता है। यानी बच्चा ये तो जानता है कि यहाँ प्रतिदिन सूर्य उगते हैं, सूर्य ढलते भी हैं, वर्षा भी होती है, सर्दी भी होती है, लेकिन ये क्यों होते हैं ये नहीं जान पाते। तो ये टीचर को क्या करना है, इस तरीके से अच्छे समझाना है कि क्यों सूर्यास्त होते हैं, क्यों सूर्य का मतलब शाम के सूर्योदय सुबह होता है, फिर इवनिंग में क्या होते हैं, सूर्य मतलब चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन उगते हैं। तो ये सब क्यों होता है, सर्दी भी क्यों होती है, गर्मी भी होती है, बरसात क्यों होती है, इन सब के बारे में टीचर को क्या करना है, छात्रों से बहुत अच्छे तरीके से समझाना है। इसका जो हम लोग 11वां आ रहा है, 11वां मतलब शिक्षण सूत्र हुआ है प्रकृति का अनुसरण। ये प्रकृति का अनुसरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें करें अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों को
बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रकृति के अनुसार कराए और अध्यापक जो भी सिखाएं तो क्या हो, बच्चों को वह उसके मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर सिखाएं, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक विकास भी अच्छे से हो पाए। उसे स्कूल में ऐसी गतिविधियां कराई जाएं। क्या कह रहे हैं कि टीचर मतलब पढ़ाई तो पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को क्या करें, शारीरिक का भी ध्यान रखें, शरीर का उनके। तो जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड में कोई अक्षर लिख दिया जाए, फिर बच्चे से कहा जाए चलो बताओ ये कौन सा वर्ड कहाँ लिखा है, एक एक बच्चे को बुलाया जाए। मान लीजिए क्लास में चार्ट लगे हैं, पूछ लिया जाए कि क्या कहाँ पे क्या, तो बच्चा मतलब जाएगा, चल के दौड़ के जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा कि नहीं होगा। और इसी तरीके से क्या करना है, खेल कूद के माध्यम से सिखाना है। तो वही सब कहा गया है कि टीचर को पढ़ाना तो है ही है, साथ में बच्चे को क्या करना है, शरीर का भी ध्यान रखना है। बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान कर उसे आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। तो क्या करें, बच्चे के आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए, इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। तो यही मतलब हुआ कि बच्चों को क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों का शारीरिक विकास भी अच्छे तरीके से हो सके। और जो हमारे लैंडन महोदय हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये जो लैंडन महोदय हैं ये एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा, इनके बारे में जानते हैं। ये कह रहे हैं, हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण बालक के विकास के नियमों और उसके मस्तिष्क के कार्य कराने की विधियों के अनुरूप होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण यानी जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनका शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए, बालक के विकास को नियमों और उसके मस्तिष्क के कार्य करने की विधियों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब कि टीचर जो क्लास में पढ़ाए तो ऐसा उन पढ़ाएं कि बच्चों को क्या हो, समझ में अच्छे तरीके से चीज़ आ सके और बच्चे उसे क्या कर सकें, समझ सकें। तो जो लैंडल महोदय हैं ये यही बात कह रहे हैं। तो जो हम लोग का चैप्टर है चौथा वो यहीं तक का था। आई होप कि आप लोगों को चारों चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम लोगों का जो ये शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है इसमें मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको वो पढ़ाऊँगी, क्या कहता है, बाल विकास, उसके सिलेबस को आगे बढ़ाऊँगी। तो इसके 4 चैप्टर हो गए हैं। अगर आप लोगों ने ना अच्छे से कंप्लीट किया हो तो कर लीजिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवीजन करिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। शिक्षण सूत्र थे हमारे, तो जो बच गए थे वो मैंने आज आपको करा दिए हैं। कौन कौन से आज कराए हैं, पहले मैंने आपको कराया कि मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत यानी तार्किक की ओर, ठीक, ये 9वां था हमारा। इसके बाद जो 10वां था वो था अनुभव से युक्ति की ओर, ठीक। फिर जो हम लोगों का मतलब ये 10वां हो गया। इसके बाद जो हम लोग का 11वां आया वो आया प्रकृति का अनुसरण, ठीक, यानी किस तरीके से प्रकृति का अनुसरण होना चाहिए। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से इनका रिवीजन करा दे रही हूँ, ठीक। जो हम लोगों का था मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत यानी तार्किक की ओर। तो बच्चों को किसी विषय के बारे में पढ़ाने से पहले बच्चों में रुचि, आयु स्तर, जिज्ञासा, शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। यानी बच्चे को तो हम पढ़ा रहे हैं लेकिन टीचर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के माइंड का लेवल क्या है, मतलब बच्चा समझ पाएगा कि नहीं, और बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसके शरीर की क्षमता क्या है। मतलब इसे हम होमवर्क दिए जा रहे हैं, बच्चा छोटा थोड़ा ना उतना कर पाएगा। तो इस हिसाब से करना है कि टीचर को ध्यान देना है कि बच्चा किस हिसाब से, उसी हिसाब से टीचर को क्या करना है, पढ़ाना है। तार्किक रूप से समझाया जाए, इस क्रम में पढ़ाया सिखाना रोचक, उत्साहपूर्ण और उपयोगी होता है। क्या करेंगे, बच्चों को हमें तार्किक की ओर, यानी बच्चे जिसमें सोच सके, तो वही जैसे तार्किक क्रम में पहले वाक्य फिर वर्ण एवं ध्वनि, मनोवैज्ञानिक क्रम पहले वर्ण फिर वाक्य की रचना। यानी बच्चे को क्या करना है, हमें डायरेक्ट वाक्य बनाना नहीं सिखा देना, पहले हमें इसे वर्णमाला का ज्ञान कराना है, ठीक। तो इसका मतलब यही हुआ। फिर इसके बाद जो 10वां आ रहा है वो आ रहा है अनुभव से युक्ति की ओर। तो चलिए इसमें क्या, अनुभव से युक्ति की ओर। प्रारंभिक अवस्था में बालक की मानसिक शक्तियाँ या जिज्ञासा बहुत तेज होती नहीं होती, जब बच्चा छोटा होता है। वह ज्ञान को देखकर वो अनुभव करके प्राप्त करता है, परंतु उस ज्ञान को तर्कपूर्ण ढंग से बताया सिद्ध नहीं पाता है। बच्चा देख तो लेता है कि हाँ ये भी हो रहा है, ये नया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता ये क्यों हो रहा है। तो ये कहा गया है, ठीक। अध्यापक को पढ़ाते समय बच्चों को इस प्रकार से समझाया जाए जिससे सिखाई गई चीज़ों को तर्कपूर्ण ढंग से बता सके। तो यानी टीचर को किस तरीके से बताना है कि जो बच्चा वो तर्क करके बता सके चीज़ों को, या बच्चे में समझने व तर्क करने की शक्ति का विकास हो सके। यानी टीचर को किस हिसाब से पढ़ाना है कि रटे ना, वो कोई चीज़ को समझे, ठीक। जैसे पूछ ले कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं, तो बच्चा सोचेगा ना, थोड़ा दिमाग लगाएगा। तो वही चीज़ है। जैसे ये कि ये भी है कि प्रतिदिन सूर्य
उदय व सूर्यास्त तथा गर्मी व वर्षा और सर्दी ये सब क्यों होता है, इनको नहीं समझ पाता है। बच्चा जानता तो है कि सूर्योदय भी होता है, सूर्यास्त भी होता है, इवनिंग में मॉर्निंग में क्या होता है, सूर्योदय होता है, गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती है, सर्दी भी होती है, लेकिन ये सब क्यों होते हैं, तो इसके बारे में भी बच्चा क्या करे, तर्कपूर्ण ढंग से समझ सके। इसलिए टीचर को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है। तो इसका जो हम लोग 11वां में आता है वो आता है प्रकृति का अनुसरण। ये क्या है, अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रकृति के अनुसार कराएं, और अध्यापक जो भी सिखाएं बच्चे को तो वह उसके मानसिक और शारीरिक विकास का ध्यान में रख कर सिखाएं। यानी प्रकृति का अनुसरण, यानी प्रकृति मतलब होता है जो हम लोग रह रहे हैं, तो बच्चे को पता हो कि हमारी प्रकृति ने हमें क्या चीज़ दी है, किससे हमें फ़ायदा है, मतलब कितना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर टीचर को क्या करना है, बच्चे को पढ़ाना है। और शारीरिक विकास को ध्यान में रखकर भी सिखाना है कि मतलब बच्चे का माइंड किस हिसाब से, उस हिसाब से बच्चे को हमें चीज़ें सिखानी है जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक विकास भी अच्छे से हो पाए। उस स्कूल में ऐसी गतिविधियाँ कराई जाएँ, बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान कर उसके आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। तो बच्चे को क्या करना, हमें शरीर को देखकर, जैसे उसका माइंड है, जैसे उसका मतलब शारीरिक रूप है, उसी हिसाब से हमें उसके क्या करनी है, शिक्षा देनी। मान लीजिए कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है तो उसे हमें ज़्यादा दूर तक तो भागने के लिए उससे कहेंगे नहीं। मान लीजिए किसी पैर में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आँख में कुछ भी, तो उसी हिसाब से हमको देने कि बच्चा जिस हिसाब से है तो उसी हिसाब से हमको उससे गतिविधियाँ करवानी है, ठीक, और शिक्षा देनी है। जो हमारे लंदन महोदय हैं, ये वैज्ञानिक, इन्होंने यही बात बोली, करें हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण बालक के विकास के नियमों और उसके मस्तिष्क के कार्य करने की विधियों के अनुरूप होना चाहिए। यानी जो हमारा शिक्षण है, यानी टीचर को बच्चों को शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, बच्चों के मस्तिष्क के अनुसार देनी चाहिए कि बच्चा क्या चीज़ समझ पाएगा, क्या नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, अभी वो 3 क्लास का है, मतलब थर्ड में, मतलब 3 साल का है, वो गया है, तभी तो उसको मात्राओं का विषय से ज्ञान नहीं, वर्णमाला भी नहीं है। अगर उसे हम हिंदी पढ़ने के लिए दे दें तो पढ़ पाएगा, क्या नहीं पढ़ पाएगा ना। तो वही कहा गया है कि बच्चों की एज भी देखने कि बच्चा किस हिसाब से, उसका माइंड के सोचने की क्षमता भी किस प्रकार से, तो उसी हिसाब से हमें बच्चों को क्या देनी है, शिक्षा देनी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये आधी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। यहीं तक हमारा सिलेबस था, मतलब 4 पार्ट, मतलब 4 लेसन, 4 जो चैप्टर हैं आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो गए आज से। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं बनाया है तो पूरी क्लासों को क्रम से देखते चलिए। अगर आप लोग क्रम से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप लोगों को क्या करना है, डेली की डेली क्लास लेते चलना, जिससे आप लोगों को लोड ना लगे। और कोई चीज़ नहीं एक बार में समझ में आ रही है तो आप लोग 2-2 बार में समझिए, बार बार देखिए, वीडियो को रिवीजन करते चलिए। ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अगर आप लोग अभी से पढ़ते नहीं चलोगे, समझते नहीं चलोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आई होगा। तो आई होप कि आप लोगों को तो यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, ओके, थैंक यू।